चलो 2026 ही आ रहा है अब तो एक महीने बाद, उसके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप। सर 2026 की वाइब्रेशन देखिए क्या है, 2026। 2026 आपने देखा 2025 में सबने कहा था कि 2025 एक साथ मत लिखना, गैप देके अपोस्ट्रोफी देके या कॉमा देके लिखना, क्योंकि शनि की वाइब्रेशंस को कनेक्ट करता है। शनि मीन्स शने शने, कर्मों का देवता। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि वो उनके माइंड में एक फ्रीक्वेंसी सेट है, डर के आगे जीते। मानते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करता हूँ जी। 2025 में एक फियर था हर किसी को, है ना? अब सेम चीज़ 2026 में है। एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 226, 10 नंबर, एक राजा। अब आप राजा, पहले तो आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी अगर एक की है, राजा की है, तो राजा का काम क्या है? प्रजा को मैनेज करना। सूर्य। राजा मीन सूर्य, सन। अब आप अपनी लाइफ में हर नंबर, कोई भी नंबर हो, उस फ्रीक्वेंसी को अपने से कनेक्ट करके अपने में चेंजेस आपको दिसंबर से ही शुरू करने पड़ेंगे, अगर आपको चाहिए कि आपका 2026 ठीक रहे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का काम है अपने टाइम पर उगना, आपको पंचुअलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप पंचुअल नहीं है तो 2026 आपके लिए नहीं है। बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि वो तो अपने टाइम पे ही आएंगे। अगर आपको फल लेना है, सुबह सूर्य आप अपना नमस्कार routine, करिए हाँ, आप और जल चढ़ाइए, मत मंत्र जाप करो, सुबह उठ जाओ, सूर्य भगवान की कृपा हो जाएगी। आप 11 बजे बिस्तर छोड़ रहे हो, भाई वो उनका तो आधा दिन निकल गया, वो तो आधे दिन में दे चुके। अब आप तो पीछे बैक सीट पे हो, जब नेक्स्ट डे आएगा तब बात करना, डिले। ठीक बात है। दूसरी चीज आ जाइए, एक तरीके से तेज एनर्जी, आप तो एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हर जगह अलर्ट रहती है। तो आपको पंचुअलिटी के साथ में लीडरशिप का रोल भी रखना पड़ेगा, टीम वर्क रखना पड़ेगा। एक राजा पूरी प्रजा को देखता है, वो आपके लिए कभी भी एक सिंगल एक तरफ से सुन के रिप्लाई कभी नहीं देगा, डिसीजन कभी नहीं देगा। तो हमेशा नाक कान आंख खुले रखने हैं 2026 में। किसी ने कुछ कहा और रिएक्शन दे दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई भी नंबर है, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। बेसिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं तो उसमें न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं करेगी, ये तो रूटीन हैबिट्स हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि इसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसमें शीतलता आती जाती है। 2026 में इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। डबल 2 है, हर चीज डबल मिलेगी। डबल इमोशन होके प्रॉब्लम, डबल इमोशनल होके कुछ काम किया, डबल इशू। तो उस चीज की फ्रीक्वेंसी को समझिए। और साथ में है 6, ऑलरेडी वीनस का नंबर है, शुक्र का, वो आपको प्रेरित करेगा कि उस चीज की तरफ जाना है, लेकिन आपको जरूरत है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि राजा तो बैठा है, जैसे ही मंत्री ने आदेश दिया उसने आपका डिसीजन कर देना है। सोच समझ के काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहां बैलेंस होगा वहां चीजें क्रिएट नहीं होंगी, रिएक्शंस नहीं देने हैं। राजा का काम है सुनना, जब सब सुन लेते हैं तब वो सुनाता है। तो वो पूरी प्रजा को खुश करने के लिए एट द एंड सारा कुछ एनालाइज करेगा। तो आपको हर चीज सोच समझ के करनी है, इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं देने हैं। मतलब आपका ओवरऑल जो है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो ये बेसिकली कंबाइंड मैनेजमेंट सिस्टम का टाइम मैनेजमेंट भी है, सारा पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट आपका आ गया। और देखिए, और एक ये साल ना न्यू बिगनिंग का है। आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है, पंचुअलिटी और डिसिप्लिन, 2 चीजें हैं, वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस हो गई होगा, गारंटेड होगा। ऐसा क्यों है मैडम कि बहुत से ऐसे सुनते भी है कि इंडिया के अंदर हमें लगता है कि टाइम बहुत कम है, हम यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, दिन लगता है कि बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे हमारा दिन बहुत छोटा लगता है हम लोगों को। ठीक है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, वो सर एक अलग यहाँ के चीज हो लोगों गई। की सोच भी तो बहुत छोटी है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ना तो सैटरडे, ना तो संडे, ना तो फ्राइडे। बाहर की कंट्रीज में आप बताइए, फ्राइडे सेकंड हाफ के बाद कोई काम नहीं करता, उन्हें मी टाइम चाहिए। आप मुझे बताइए कितने दिन हो जाते हैं पेरेंट्स की शक्ल देखे हुए और आपस में बात करे हुए?
मेरे यहाँ साथ तो एक पर दिन भी नहीं होता। हर किसी का माइंडसेट, देखिए आप एक्सेप्शनल हो गए हैं सर, आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन 95% लोगों का माइंडसेट है जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म तरीके से कमाना है, शेयर मार्केट से कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है कुछ नहीं पता, यूटिलाइजेशन नहीं पता। तो सर फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट करेंगे? अगर वो पैसा आ गया और कोरोना आया, आप मुझे बताओ क्या हुआ? सिर्फ अच्छे कर्मा वालों का तो ही इसीलिए support बोला जाता है कि कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन पैसे का सुकून भोग नहीं है। नहीं, पैसे का भोग और पैसा कमाना इसमें भी फर्क है। बहुत 30 डेज की सैलरी में भी लोग खुश हैं जो ईएमआई नहीं दे रहे, और जिनके पास में एंसेस्टर प्रॉपर्टीज हैं, पता लग रहा है वो उनको और बढ़ाने के लिए करोड़ों का लोन लिए हुए। आप बताइए क्या चीज़ बेस्ट है? पैसा और पैसे का सुख अलग है। पैसे का भोग अलग क्रेडिट है। कार्ड जितने मर्जी बनवा लीजिए, ईएमआई तो आप ही को पे करनी है सर।